Assalamu alaikum students. Okay, the last topic of this chapter, chapter number 5 of the chemistry, is the allotropy. Now first question is arrived, what is allotropy? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो कार्बन होता है कोल, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द कार्बन इज़ सी। कोल हम लोग कहते हैं कि भी कोल जिसको हम कोयला बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, डायमंड आपने नाम सुना होगा, दिस इज़ वेरी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। या ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ये ग्रेफाइट जो है ये बिल्कुल वही है जो कि आपकी पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, डेट इज़ अ ग्रेफाइट, ठीक है। तो कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब की सब क्या है कार्बन ही, बेसिकली दिस आर द कार्बन। और कार्बन कोल का भी जो सिंबल है डेट इज़ द कैपिटल सी, डायमंड का भी जो सिंबल है सी, एंड ग्रेफाइट का भी सिंबल क्या है सी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है वो 3 फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और तीनों फॉर्म्स की देखें नेचर डिफरेंट है। कोल कोयला है, एक आम चीप सा मटेरियल है। डायमंड एक वेरी प्रीशियस जो है वो एक स्टोन है। ग्रेफाइट जो है वो इसकी ऐसी फॉर्म है जो कि कंडक्टर में भी आती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नॉन कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट अकेला जो है वो कंडक्टर है, यानी कि इसमें से करंट पास कर सकता है, जबकि इन दोनों में से करंट पास नहीं कर सकता। देखिए प्रॉपर्टी तीनों की डिफरेंट है, लेकिन तीनों है क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो एलोट्रोपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस को, उसकी जो फॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी। सो कोल, डायमंड, ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इज़ इट क्लियर। लेकिन ये जो एलोट्रॉप्स हैं इनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम होती है। फ़िज़िकल स्टेट सेम होने का मतलब है कि अगर जो जितनी भी इसकी फॉर्म्स हैं, या तो सारी की सारी लिक्विड होंगी, या सारी की सारी गैसेज होंगी, या सारी की सारी सॉलिड होंगी। अब यहाँ पे देखिए कार्बन में जो कोल है, कोल इज़ अ सॉलिड, ठीक है। डायमंड इज़ अ सॉलिड, ग्रेफाइट इज़ अ सॉलिड। सो अब मैं प्रिसाइसली इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म इन अ सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्टेंस, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट्स भी क्या होंगी, सेम होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी। इस फिनोमिना को एलोट्रोपी बोलते हैं, और ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब एलोट्रॉप्स, अब ये एक कार्बन है, ये अब डिफरेंट फॉर्म्स में क्यों होता है, सारे के सारा कार्बन कोल ही क्यों नहीं है, सारे के सारा कार्बन डायमंड या ग्रेफाइट ही क्यों नहीं है। तो उसकी रीज़न है, एलोट्रॉप्स के बनने की डिफरेंट रीज़न है, ठीक है। जो 2 रीज़न यहाँ पे, नंबर 1 क्या है इसकी रीज़न, कि जो एटम्स होते हैं या तो उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, यानी कि एक पूरा क्लस्टर, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या मतलब इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि एक हमने इसकी रीज़न क्या बनी है, डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स होने की वजह से, डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। अगर मैं O2 लिखती हूँ, तो O2 लिखने का मतलब सबको पता है कि दिस इज़ एन ऑक्सीजन गैस एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर ब्रीथिंग पर्पस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे O3 लिखती हूँ, तो O3 का सबको पता है, O3 क्या है, O3 इज़ अ ओजोन। आपको पता है ओजोन क्या है, ओजोन जो है वो एक लेयर है ऑक्सीजन एटम्स की हमारी ज़मीन के गिर्द, जिसने इसको एक एनवेलप की तरह सराउंड किया हुआ है। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है ये हमारी अर्थ को या हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सबका उसको पता है। सो लेकिन ओजोन का फार्मूला भी क्या है, O3, दैट इज़ ओजोन इज़ ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीजन, O से बनता है। एंड ऑक्सीजन गैस जो है ये भी किससे मिलके बन रही है, ऑक्सीजन से। सो ये ऑक्सीजन O जो है, अगर O2 होगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, O3 होगा तो आप इसको इनहेल नहीं कर सकते, अगर आप इसको इनहेल करोगे तो आपकी डेथ कॉज होती है, ठीक है। जबकि O2 को हम इनहेल करेंगे तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये O3 एंड O2 ये दोनों ऑक्सीजन ही की फॉर्म्स है। सो ये O2 एंड O3 इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये एलोट्रोप्स कैसे बनी है,
नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होने की वजह से। अगर 2 एटम होंगे तो ऑक्सीजन गैस है, अगर 3 एटम होंगे तो क्या बन जाएगी वो, ओजोन। इज़ इट क्लियर? ठीक है। नंबर 2, एलोट्रॉपिक फॉर्म की बनने की एक और वजह भी है। नंबर 2, बाय ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के डिफरेंट होने की वजह से। ठीक है। अब ये जो कॉल में कार्बन में हमने आपको बताया ना कि इसमें क्या है, इसमें कार्बन एटम्स की जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट एलोट्रॉप्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही बात करती हूँ इसकी डायमंड की, ठीक है, डायमंड की जो शेप है इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मोर और लेस इसी तरह की होती है। ये मैं एक रफली स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट आके अटैच होती जाती हैं। इसका मतलब देखें, ये एक डायमंड का जो क्रिस्टल्स के 1 2 3 4 5 6 दैट इज़ अ हेक्सागोनल है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट इसके साथ जुड़ती जाती हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आते जाते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से ये न्यू एलिमेंट्स जो है वो आते जाते हैं और 6 का ग्रुप इनके साथ अटैच होता जाता है और डायमंड का जो है वो क्रिस्टल बनता जाता है। यानी कि एक जो ब्लॉक बनाने के लिए हमें यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स चाहिए, 6 चाहिए। ये डायमंड की बात करिए। ठीक है, डायमंड कार्बन की ही जो दूसरी फॉर्म है दैट इज़ अ ग्रेफाइट। ठीक है, अगर मैं इस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ग्रेफाइट में भी हेक्सागोनल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी शेप अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये 1 2 3 4 5 6 अगेन ये भी 6 है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो 6 एटम है ये लेयर्स फॉर्म में होती हैं, यानी कि ये मिलके लेयर्स बनाती हैं और ये लेयर्स आपस में ज्वाइन होती हैं। ये इसके साथ कॉर्नर्स अटैच है, ये कॉर्नर इसके साथ है, ये कॉर्नर इसके साथ है, इस तरह से मिलके ये लेयर्स बनाती हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है, एक ये लेयर है, ये लेयर एक लेयर आएगी, फिर दूसरी, फिर उसके नीचे तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से 6 लेयर्स आती हैं। लेकिन हर एक लेयर में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, डैट इज़ अ 6। ठीक है, तो ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन एटम की अरेंजमेंट और है और यहाँ पे 6 कार्बन की अरेंजमेंट और है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बन जाती हैं। इज़ इट क्लियर? सो एलोट्रॉपी की 2 रीज़न हमने पढ़ी हैं। नंबर 1 रीज़न क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स की वजह से बन सकती है, और दूसरी रीज़न हमने क्या पढ़ी है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। नंबर ऑफ़ एटम सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। और इसकी अब ये इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट, नंबर ऑफ़ एटम्स क्यों डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट क्यों डिफरेंस होती है, दिस इज़ ऑल, ये सब की सब कहानी जो है वो टेम्परेचर की है। आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करते जाओगे, एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे और अरेंजमेंट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो उनके टेम्परेचर और अरेंजमेंट इनकी चली जाएगी। इसी तरह से देखें, अगर हम लोग इनको देखें ना तो कोल है, अगर ज़मीन की और गहराई से हम लोग निकालें तो ग्रेफाइट आ जाता है, और गहराई से निकालो तो डायमंड आ जाता है। इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल को बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कोल। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स की हो सकती है, डिफरेंट एटम्स की क्वांटिटी नंबर्स हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलती हैं। वो टेम्परेचर जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द एलोट्रॉप्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें एक एलोट्रॉपिक दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ अ सल्फ़र। सल्फ़र का नाम आपने सुना होगा, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सल्फ़र इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल S। ठीक है, अब सल्फ़र में जो है ना वो 8 के ग्रुप में रहता है, 8 एटम मिलके एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब क्या है कि भाई 8 एटम अगर तो 96 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। अगर तो टेम्परेचर सल्फ़र का आप 96 से लेस रखते हो, नीचे रखते हो, ठीक है, यानी कि इससे लेस है, 95 है, 80 है, 50 है, 45 है, यानी कि 96 से आपने लेस अगर टेम्परेचर रखना है तो जो आपके पास सल्फ़र की जो शेप होगी वो होती है रोम्बिक। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सल्फ़र का टेम्परेचर 96 से बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, 96 है 97 कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें, ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अब रहता तो वो सल्फ़र ही है, उसमें 8 एटम ही होते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसमें जो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है डैट इज़ द
मोनोक्लिनिक। अभी रोम्बिक क्या शेप है, मोनोक्लिनिक क्या शेप है। जिस तरह से आपने एक क्यूबिक शेप पढ़ी हुई है, क्यूब एक शेप होती है, पैरामिड एक शेप होती है, इसी तरह से एक और शेप का नाम है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए रोम्बिक। रोम्बिक में क्या होता है, रोम्बिक शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपकी क्यूबिक शेप होती है। क्यूबिक शेप में हम नहीं पढ़ा हुआ ना कि भाई जो क्यूब होता है उसमें हर साइड पे जो एंगल है वो 90 का होता है, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, हर साइड पे जो एंगल है वो 90 का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, यानी कि एंगल 90 के बजाय 90 से बढ़ा तो 120 का कर दें, तो जो शेप आएगी आपके पास दैट विल बी द रोम्बिक। यानी कि रोम्बिक शेप आपकी जो है वो इस तरह से ड्रॉ होती है। थोड़ा सा टिल्ड आपने क्यूब बनाना है, ठीक है। टेढ़ा जो क्यूब होगा वो आपके पास होगी रोम्बिक शेप। मोनोक्लिनिक क्या होती है, मोनोक्लिनिक में हमारे पास निडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है और निडल की तरह का बारीक बारीक 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। ये बारीक बारीक लॉन्ग रॉड्स की शेप के होते हैं, इसको हम मोनोक्लिनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास टेम्परेचर है कि इससे अगर लेस करते हैं तो रोम्बिक शेप है, इससे आप ज़्यादा करते हो तो मोनोक्लिनिक है। तो ये टेम्परेचर है इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी कि 96 पे इस वक्त जो सल्फ़र है वो रोम्बिक भी है, 96 पे मोनोक्लिनिक, दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है लेकिन दोनों मिक्स हैं, कोई हमें वाजिया नज़र नहीं आती है। लेकिन आप 96 से अगर कम कर दोगे तो सारे के सारा मटेरियल रोम्बिक हो जाएगा, 96 से ज़्यादा कर दोगे तो सारे के सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स है। लेट्स सपोज द फॉस्फोरस है, ठीक है। फॉस्फोरस 4 एटम्स की फॉर्म में होती हैं और फास्फोरस का अगर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है डेट इज़ 250 डिग्री सेल्सियस। अगर 250 से अगर आप कम करते हो, ठीक है, यानी कि 200 पे आ जाते हो, 150 पे आ जाते हो, तो आपके पास जो फास्फोरस बनेगा डेट विल बी द वाइट, ठीक है। लेकिन अगर आप 250 से अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हो तो यानी कि 251 हो जाता है, 2 हो जाता है, 300 हो जाता है, तो जो इसका फास्फोरस का जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे उसकी शेप चेंज नहीं होती है बल्कि उसका कलर चेंज हो जाता है। 2 डिफरेंट कलर्स की फास्फोरस जो है वो एग्जिस्ट करती है, वाइट भी और रेड भी। 250 से लेस पे वाइट है और 250 से ग्रेटर पर रेड है। और 250 क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह से स्टेनस SN टिन इसको आम वर्ड में बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेनस जो है उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है डेट इज़ द 13.2 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 13.2 से लेस पे आते हो तो स्टेनस जो है वो क्यूबिक शेप की होती है, क्यूब होती है। और अगर क्यूब होती है और वो क्यूब किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर करते हो तो वही स्टेनस या वही टिन जो है वो टेट्रागोनल बन जाती है,